हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट एग्जाम में कुछ गलतियां ना करें। अवॉइड दीज मिस्टेक्स इन सीटेट एग्जाम। आप एग्जाम में इन गलतियों को अवॉइड करके 20 से 30 मार्क्स तक ज़्यादा गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि सीटेट एग्जाम में लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड को लेकर कंफ्यूज ना हो। आपके सीटेट एग्जाम में हिंदी के दो पोर्शन होते हैं और इंग्लिश के दो पोर्शन होते हैं। तो अक्सर कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा हिंदी वाला करें और कौन सा इंग्लिश का पोर्शन करें। तो आज हम देखेंगे आपके क्वेश्चन पेपर के माध्यम से कि हमें कौन सा पोर्शन करना है और कौन सा छोड़ना है। दोस्तों अगर आपने एग्जाम फॉर्म में पार्ट 1 में लैंग्वेज 1 में इंग्लिश भरा है, लैंग्वेज 1 में इंग्लिश भरा है तो आपको 91 से 120 तक करना है। हमें इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। देखिए इसमें साफ साफ लिखा रहता है, कैंडिडेट शुड अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 91 टू 120 इफ दे हैव ऑप्ट फॉर इंग्लिश एज लैंग्वेज फर्स्ट। अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश को चूज करा है तो आपको 91 से 120 तक इंग्लिश वाले क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपने चूज़ नहीं करा है, ये आपके एडमिट कार्ड में लिखा रहता है, अगर नहीं चूज़ किया है तो इस पोर्शन को वहीं पर ऐसे काट दें जिससे आपको एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है। और दोस्तों इसके बाद अगर आपने लैंग्वेज 1 में, देखो इसमें लिखा है भाषा 1 हिंदी, अगर आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी को चूज़ करा है तो आपको क्या करना है, 91 से 120 तक हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है, ये हमें एग्जाम में पढ़ना है हमेशा। परीक्षार्थी भाग 4 प्रश्न संख्या 91 से 120 के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें यदि उन्होंने भाषा 1 का विकल्प हिंदी चुना है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान से रखना है। मैंने देखा हुआ है कि कुछ यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि आप क्वेश्चन नंबर रट के जाएं कि 91 से 120 तक ऐसा करना है, 120 से 150 तक ऐसा करना है। रटे नहीं, क्योंकि आप अपना सिलेबस याद करेंगे कि आप इन फालतू की चीज़ों को रट कर जाएंगे। हमें वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना है और उसी के आधार पर अपने एग्ज़ाम पेपर को सॉल्व करना है। और अगर हम बात करें भाषा द्वितीय की, इसमें देखिए लिखा हुआ है, कैंडिडेट should attempt question from part 5 question number 121 to 150 if they have opted for English as language second only। अगर आपने लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश को फिल किया है तो आपको 121 से 150 तक के क्वेश्चंस करने हैं। और अगर आप लोगों ने भाषा द्वितीय पर लैंग्वेज सेकंड में हिंदी को चूज़ किया हुआ है तो आपको 121 से 150 तक हिंदी के क्वेश्चंस करने हैं। और हमें हमेशा इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के ही क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। अब बात करते हैं हम दूसरी गलती के बारे में। कैंडिडेट्स पूरा सिलेबस तैयार कर लेते हैं, सब कुछ अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व ना करना। ये सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है सीटेट के एग्ज़ाम में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने से हमें एग्ज़ाम की लेवल का पता चलता है, उन क्वेश्चंस का पता चलता है जो रिपीट होते हैं। अगर क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं तो एटलीस्ट हमें क्वेश्चंस के पैटर्न का पता चल जाता है। हमारे सिलेबस का जो हमने कुछ पढ़ा है उसका रिवीजन और प्रैक्टिस भी हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हो जाती है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि 2011 से 2020 तक जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं आप उन्हें अच्छे से रिवाइज कर लें, उन क्वेश्चंस पेपर्स को लगा लें 2.5 घंटे में बैठ के एग्ज़ाम हॉल का माहौल क्रिएट करके। ठीक है दोस्तों। उसके बाद सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग प्रैक्टिस और सेट पेपर को सॉल्व ना करना, ऐसे ही हम टेस्ट सीरीज बोलते हैं। दोस्तों आपका सीटेट का एग्ज़ाम 2.5 घंटे का होता है जिसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका मतलब हुआ 150 मिनट में 150 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन आपको 1 मिनट मिलता है। सीटेट का एग्ज़ाम चूंकि लेंदी होता है तो हमें क्या करना है, टेस्ट पेपर को सॉल्व करना है। टेस्ट पेपर सॉल्व करने से हमें एक अभ्यास हो जाता है घर पे ही कि किस पोर्शन में हमें ज़्यादा समय लग रहा है, तो इस गलती को हम इम्प्रूव कर लेते हैं और सुधार लेते हैं। जब हम टेस्ट पेपर सॉल्व कर लेते हैं पेपर को कंप्लीट करने का अभ्यास हमें हो जाता है, हमें एक बार में ही क्वेश्चन पढ़कर उत्तर मिलने का अभ्यास हो जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें, कम से कम 5 से 10 सेट पेपर आप घर पर ज़रूर लगाएं। उसके बाद सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग टेस्ट सीरीज़ लगाने के बावजूद भी कि हिंदी और इंग्लिश के पैराग्राफ्स को सॉल्व नहीं करते हैं वो घर पर। उन्हें लगता है पैराग्राफ्स को हम एग्ज़ाम में पढ़कर सॉल्व कर देंगे, वी थिंक डायरेक्ट पेपर में पैरा पढ़कर सॉल्व कर लेंगे। लेकिन दोस्तों एग्ज़ाम में प्रेशर और टाइम शॉर्ट होता है, इस बात को आप मान लें। और सीटेट का एग्ज़ाम तो माना ही जाता है कि उसमें क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो हम घर पर भी जब टेस्ट पेपर लगाएं तो पैराग्राफ की प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस होने पर ये जो कंफर्म मार्क्स होते हैं ना हम इन्हें प्राप्त कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में।
हिंदी में आपके 2 पैरा आ जाते हैं और इंग्लिश में भी 2 पैरा सीटेट के एग्ज़ाम में हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों अगर आप यूपी टेट, सीटेट और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी के नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप व्हाट्सएप करें, आपको सुपर टेट के इस 12 सब्जेक्ट के नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट गलती लोग करते हैं, पेपर देते समय नेगेटिव वर्ड्स को नहीं पढ़ते हैं। वो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इनमें से नहीं है, और हमारी आदत होती है हम लगा देते हैं क्या है। तो जो नहीं शब्द है इसको हमें ध्यान से पढ़ना है और इसको हमें अंडरलाइन कर लेना है एग्ज़ाम में जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। क्योंकि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होना है तो इस बात को हमें ध्यान रखें कि हम नहीं शब्द को ध्यान से पढ़ें। और आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दी गई है जिसमें इम्पोर्टेंट टैग वर्ड्स और नेगेटिव टैग वर्ड्स भी बताए गए हैं, तो इन्हें आप ध्यान से देख लें। सबसे बड़ी लोग गलती करते हैं, टेस्ट पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगा लेते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स और टैग वर्ड्स को अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते हैं, ना उनका रिवीजन करते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, एनसीएफ 2005 और भी सारे आपके कीवर्ड्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो हर साल रिपीट होते ही होते हैं क्वेश्चन। बाइगॉत्स्की, कोहेलवर्ग, इनसे क्वेश्चन आपका आता ही आता है, इन्हें हमें अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद चूँकि सीटेट का पैटर्न चेंज हो गया है, आपका जो एग्ज़ाम है वह पहली बार ऑनलाइन मोड में होने वाला है, सीबीटी फॉर्मेट में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो हम कोशिश करें कि घर पे आपके पास लैपटॉप हो या फ़ोन, जिससे भी आप एक बार दे सकते हैं, एक बार प्रैक्टिस कर लें ऑनलाइन देने की। बस ध्यान से एक बार ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम देने का अभ्यास कर लें, जिससे आपको एग्ज़ाम में परेशानी ना हो। उसके बाद सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग, परीक्षा हॉल तक लास्ट मिनट तक पढ़ते रहना। देखिए दिमाग है, मशीन तो नहीं है, मशीन भी हैंग कर जाती है। अगर आप फ़ोन में बहुत सारी एप्लीकेशंस खोल लें तो फ़ोन भी हैंग कर जाता है। हम अपने माइंड को रिलैक्स होने दें, एग्ज़ाम के पहले 1 घंटे पहले थोड़ा रिलैक्स हो जाए, डीप ब्रेथ लें, पानी पी लें, अच्छे से चिल करें, एक कॉन्फिडेंट होकर आप एग्ज़ाम दें तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर अच्छा जाएगा। उसके बाद लोग गलती करते हैं कि फैक्चुअल कंटेंट को ज़्यादा याद करते हैं। देखिए आपका सीटेट का एग्ज़ाम है वह फैक्चुअल ना हो के कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है। अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप सीटेट में 120 130 ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके 140 से ऊपर भी मार्क्स आपके सीटेट एग्ज़ाम में आए हुए हैं, क्योंकि यह आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्ज़ाम है। तो हमें कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर ज़्यादा फोकस करना है। और सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं एक ही क्वेश्चन पर फंस जाना। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तब भी बार बार उसे पढ़ना कि नहीं नहीं इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। ईगो सेटिस्फाई करने में लग जाते हैं एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको स्किप करें, आगे बढ़ें। 150 क्वेश्चन है, हो सकता है 5-6 क्वेश्चन ऐसे हों जो आपको समझ में ना आ रहे हैं, उन्हें छोड़ दें, आगे बढ़ें। लास्ट में हम उन्हें एलिमिनेट करके गैस करके लगा लेंगे। ऐसा ना हो कि उनके चक्कर में आते हुए क्वेश्चन आपके पेपर में छूट जाए। तो इन गलतियों से हमें बचना है, तो आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। और दोस्तों आप यूपी टेट और सुपर टेट के ऑल सब्जेक्ट के नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप उस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट।